नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा जिलाधिकारी ने की बैठक, स्वास्थ्य समिति के साथ दरभंगा के विभिन्न पंचायतों में बाढ़ग्रस्त परिवारों को तुरंत पैसा मुहैया कराने का निर्देश। तो दूसरी तरफ पंचायत के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण समाप्त। दरभंगा में मिट्टी से दिए जलाने वालों लोगों को बढ़ाने के लिए सवर्ण मोर्चा ने लड़ियासार टावर पर किया कार्यक्रम। कहा कि चीनी सामानों का करें बहिष्कार। दरभंगा नगर निगम के अस्थायी समिति की बैठक में लिया गया निर्णय, दीपावली एवं छठ को लेकर के साफ सफाई पर होगा विशेष बल। दरभंगा के नगर निगम में शौचालय घोटाले को लेकर के आयुक्त का रिपोर्ट आने पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिंकू खान ने कहा कि बड़े पैमाने पर हुई थी घोटाला। दरभंगा के पब्लिक स्कूल में CCC 7O के प्रतियोगिता परीक्षा में DAV प्रथम तो होली इंटरनेशनल हुआ द्वितीय पोजीशन पर। कहा कि छात्र छात्राओं के लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यक। दरभंगा पब्लिक स्कूल में हुआ था कार्यक्रम। मिथिला मंच न्यूज के हेडलाइंस खबरें, अब खबर विस्तार से। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने स्वास्थ्य समिति की बैठक बुलाई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। खासकर कई समितियों के बैठक में जिलाधिकारी ने बाढ़ से संबंधित क्षेत्रों में बाढ़ की राशि मुहैया कराने एवं तकनीक से के साथ सभी CO BDO के साथ बैठक की। बीच में सर्वर का प्रॉब्लम हो गया था, उसके बाद नवंबर के स्टाफ का नहीं मिल आया था, काम नहीं कर रहा था, तो CO साहब क्या करते हुआ है फिर बीच में सब बाढ़ 8.81%। कोई अंचल में ऐसा नहीं है, 2-4 है और आ रहे हैं, लेकिन ये स्वीकार की बात नहीं, 10% में नहीं। दरभंगा जिले में ग्राम पंचायत विकास को लेकर के 2 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतिम दिन बाहर से आए प्रतिनिधियों ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा कर कार्यशाला आयोजित। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों का विकास अवरुद्ध होने के कई कारण होते हैं। इस कारण पर विशेष बल डालने के लिए एवं सुधार के लिए पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था, जिसमें सभी अधिकारी भी शामिल थे। इस संबंध में पंचायत के मुखिया का भी कहना था कि अगर इस तरह के प्रशिक्षण से पंचायतों का विकास होगा, कई ऐसे कागज पर ही काम हो जाते हैं जिसमें अधिकारी की भी संलिप्तता होती है, उससे छुटकारा मिल सकता है और आम लोगों को जमीनी हकीकत पर विकास दिखेगा। ब्लॉक लेवल का हो सकता है अधिकारी, पंचायत लेवल का अधिकारी हो सकता है, जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। उनके अंदर से एक बात आई अंदर से है, हम यहाँ के सचिव हैं, हम दोनों का मन है, पानी की मुक्ति में लगे हुए हैं, हम दोनों कहेंगे नहीं करेंगे नहीं, और वार्ड मेंबर हमारे सपोर्ट में। मान लीजिए अगर कोई उठाए आपको तो उनको आप क्या बताएंगे? आपके कल मुखिया या वार्ड सदस्य यह नहीं चाहता है कि विकास उसके यहाँ तक नहीं पहुँचे। जितना ग्राम पंचायत का प्रधान चुन के आता है, आम आदमी के बीच से चुन के आता है, वार्ड सदस्य चुन के आता है, आम आदमी के बीच से चुन के आता है, उसकी पहली मंशा ये होती है कि विकास हो, उसकी दूसरी मंशा ये होती है कि विकास हो, उसकी आखिरी मंशा ये होती है कि विकास हो। जहाँ तक सर अगर किसी ने यह प्रश्न किया तो हो सकता है उनका अपना विचार होगा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति करता है। हाँ, एक नई चीज आई है कि 2 अक्टूबर को 2 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। जिले के सभी 18 ब्लॉक को 2 बैचों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, 22 से 23 और 24 से 25, 2 बैचों में। आज 22 से 23 में 9 प्रखंड से जितने भी प्रखंड लेवल के अधिकारी हैं, सारे लोगों को बुलाया गया है। लाइन डिपार्टमेंट से लोग आए हैं, जीविका से आए हैं, मनरेगा से आए हैं। एक समेकित विकास ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने की तैयारी हो रही है, उसके लिए ये प्रशिक्षण है 2 दिवसीय। इससे क्या फ़ायदा होगा? हर साल ग्राम पंचायतें जो अपनी विकास योजना बनाती हैं, तो केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें GPDP है, ग्राम पंचायत विकास योजना की योजनाएं हर साल बनती रही हैं। ये GPDP एक ऐसी योजना है जिसमें ग्रामीण स्वयं अपने लिए योजना बनाएंगे। इसमें हमारा एक सेशन है बहुत ही अच्छा, PRA जिसको हम बोलते हैं, ग्रामीण सहभागितापूर्ण मूल्यांकन, जिसमें वार्ड स्तर से योजनाओं को का निर्माण होता है और उसको ग्राम सभा में अनुमोदित कराया जाता है। तो ये GPDP से
एकदम ग्राउंड स्तर पे लोगों को, ग्रामीणों को लाभ होगा, क्योंकि इस बार योजना ऊपर से नहीं आएगी, लोग अपनी योजना खुद बनाएंगे और तब उसको प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम को किस प्रकार से मिशन अंत्योदय के तहत अपलोड करना है, आम सभा को किस प्रकार से करना है, उसको किस प्रकार से आम जनों के बीच में प्रचारित करना है, ले जाना है। जो काम आज तक पेपर पर होता था, जैसा कि ग्राम पंचायतों पर आरोप है, उस आरोप से ग्राम पंचायतों को भी मुक्ति हुई है इसके द्वारा कि जीपीडीपी को आप डिजिटलाइजेट करके और जियो टैगिंग करके आप डालिए। पंचायत सचिव की भूमिका, प्रखंड कोऑर्डिनेटर्स की भूमिका, प्रखंड विकास पदाधिकारी की भूमिका और पंचायत के मुखिया की भूमिका तय की गई है। हम लोगों की ये जिम्मेवारी है, उसी को लेकर के आज अम्बेडकर सभागार में 2 दिवसीय ट्रेनिंग का दूसरा दिन है। क्या नाम हुआ? उज्ज्वल कुमार, मुखिया अध्यक्ष। दरभंगा में बिग बाजार का उद्घाटन हो गया। शुभारंभ के बाद से लोगों में नई तरह की प्रतिक्रिया है। लोग बिग बाजार अपने शहर में पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें थोड़ी सी निराशा तब झलकती है जब वही एमआरपी रेट में जो बाजार में मिलती है वही सामान उसमें उसी एमआरपी पर मिलती है। तो लोगों को यह आशा थी कि बिग बाजार खुलने के बाद यहाँ के सामान सस्ते होंगे एवं बाजार में मिलने वाले सामानों की अपेक्षा 10 से 20% डिस्काउंट पर मिलेगा, लेकिन यहाँ लोगों को निराशा हुई। लोग एक बार बिग बाजार के नाम पर तो चले गए, लेकिन लौटने के बाद उन्हें निराशा हो रही है। उनका कहना है कि पटना एवं दिल्ली के बिग बाजार की तरह यहाँ का अगर बिग बाजार नहीं बनता है तो बिग बाजार असफल हो जाएगा। गौरतलब है कि इस बिग बाजार में सभी तरह के किराना आइटम के साथ इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एवं कपड़े के भी आइटम उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें दर में कमी नहीं होने को लेकर के ग्राहक निराश हैं और कहते हैं अगर बिग बाजार यहाँ बेहतर तरीके से ग्राहकों की सेवा करेगा तो इसके दर में कटौती होगी। है यहाँ पर सब सामान सब, लेकिन सब महंगा ही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट से बहुत सस्ता मिल जाएगा यहाँ पे। तो नहीं, अभी जितना सामान खरीद उसमें क्या लगा रेट में? किसी में कम हुआ है? मार्केट रेट में कुछ में तो सस्ता था, ज़्यादा अभी तो घर पे जाके मिलाएंगे ना कि क्या सस्ता था क्या रेट था। बहुत सामान एमआरपी रेट से। हाँ, बहुत सामान तो एमआरपी रेट में मिल रहा है। कोई खास नज़र नहीं आ रहा है। जो रेट है मार्केट का भी रेट है, कोई डिस्काउंट का नहीं दिखा रहा है। हाँ, तो मॉल टाइप का बनाया हुआ बिग बाजार, घूमने में लड़का लड़की को सुविधा है, समझे, यही है। भारतीय सवर्ण मोर्चा ने दरभंगा में एक नया और सामाजिक कार्य किया। गौरतलब है कि चाइनीज सामान के बाजार में दीपावली में बिकने को लेकर के गरीब मिट्टी के दिए बनाने वाले काफी परेशान एवं चिंतित और निराश होते हैं, और लोग आजकल चाइनीज सामान से बने हुए दीपावली के झिलमिल रोशनी अपने घरों में जलाने से इन गरीबों के घर की रोशनी बुझ जाती है। इसे लेकर के सवर्ण मोर्चा ने लहरियासराय टावर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया और इसके साथ उन टोकरी में लेकर के मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को वहां इनकरेज किया और वहां बिक्री भी कराई, जिससे लोगों में उत्साह रहा। और खासकर वैसे गरीब लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनका भी रोजगार के साधन उपलब्ध हुए और उन्हें उत्साहित किया गया। स्वदेश संग्राम का बहिष्कार करो, चीनी सामान का बहिष्कार करो, स्वदेशी दीप जलाओ, स्वदेशी दीप जलाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ। जीजे ज्वेलर्स दे रहा है आपको डायमंड ज्वेलरी की किसी भी कलेक्शन पर। जी हाँ, डायमंड ज्वेलरी की कलेक्शन पर बिल्कुल मेकिंग फ्री,
उससे घर का दीप जलता था, दिया जलता था, उस समाज का एक उत्थान होता था। जो परंपरा समाप्त होते जा रही है, चाइनीज सामान का इस अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होता है, वो लाइट चलता है घर में और दिया जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसीलिए हम लोग आज सारे संगठन के आदमी इकट्ठा होकर के उस चीज़ को बहिष्कार करेंगे, चीनी सामान को बहिष्कार करेंगे और अपने यहाँ दीप का प्रचलन शुरू करवा रहे हैं। दीप जो पहले से चलते हुए आ रहा है, उस दीप को जलाएंगे और एक शहीद के नाम से सब अपने अपने घर में दीप जलाएं, उससे घर में भी प्रज्वलित होगी। और कुम्भकार समाज जो एक दबा कुचला समाज है, जिसका उत्थान रुक गया है, इससे उसका एक दीप से घर में प्रकाश आएगी, रोशनी आएगी और साथ जो हम लोग का एक संस्कृति है वो क्या गया है, क्या है आपने? एक मिनट। भारत में एक नई परंपरा चली है कि लोग आधुनिकता के नाम पे भारत विरोधी सोच के साथ जो व्यापार हो रहा है उसका शिकार होता चला जा रहा है। जो चीन पाकिस्तान को ताकत देके भारत को कमज़ोर करना चाहता है, घायल करना चाहता है, उसके सामानों को हम दीपावली में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जबकि भारतीय संस्कृति जो रही है उसमें हमारे जो कुम्भकार समाज के लोग हैं वो दिया बनाते हैं और दिया जब हम लोग खरीदते थे तो उनके घर में दिया जलती थी। आज कुम्भकार समाज जो एक वर्ग है, आज उसकी दिया खरीदने वाले लोग नहीं है। आज चाइनीज झालर, चाइनीज दिया लोग खरीद के ले जा रहे हैं। आज ये समाज मेरा हम लोग राष्ट्रवाद से ओतप्रोत व्यक्ति हैं। चीनी सामान का बहिष्कार करने का मुख्य मकसद हम लोगों का है इस दिवाली के अवसर पर, क्योंकि चीन के राष्ट्राध्यक्ष चीन का शासन भारत के लोगों के साथ शत्रुता का भाव रखता है और उस परिस्थिति में हम लोग भारत के लोगों से, खास करके मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों से ये अपील कर रहे हैं और पूरा दीपावली तक ये कार्यक्रम चलाएंगे। शहर में, गांव में, कस्बा में, टोला में जो चीनी सामान का बहिष्कार लोग करें और स्वदेशी दीप जो हमारे यहाँ का प्राकृतिक प्राचीन सभ्यता है। कुंवर सिंह महाविद्यालय दरभंगा में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का शुभारंभ किया गया। संयुक्त रूप से दीप जलाकर एनएसएस पदाधिकारी ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि इस बार एनएसएस विशिष्ट 60 बच्चों ने भाग लेकर के महाविद्यालय के बगल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज सहित सड़कों की साफ सफाई करते नजर आए। गौरतलब है कि कुंवर सिंह महाविद्यालय के बच्चे एनएसएस के क्षेत्र में बेहतर कार्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभकामना देते हैं कि ये विजयी हो। रामउतार जी आप आए बच्चों को आशीर्वचन देने में। मंच पर उपस्थित हमारे प्रिंसिपल साहब, सीनियर प्रोफेसर, हमारे कलीग के विश्वविद्यालय के आदेशानुसार कुंवर सिंह महाविद्यालय में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर लगाने का आदेश प्राप्त हुआ, जो 23 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक होगा। इस एनएसएस शिविर को लगाने का जो मकसद है वो है कि हमारे समाज के अंदर में बहुत सारे चीज़ों के अंदर में के बारे में लोगों को अवेयरनेस करना है, लोगों के अंदर में उसको बताना है, जागरूक करना है। जैसे इस शिविर का जो मतलब होगा, फर्स्ट में होगा कि हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ का क्या प्रॉब्लम है और साफ़ सुथराई का क्या मामला है, उसके बारे में घर घर जा कर के हम लोग बतलाएंगे। बगल के अंदर में एक गांव है हमारे कॉलेज के बगल ही में, उसमें पूरा टेलीफोन एक्सचेंज के बगल वाले पूरे गांव के अंदर में हम लोग जाएंगे। वहां पर जा कर के हाथ धोने का तरीका बताएंगे, साबुन से कैसे हाथ धोया जाएगा या फिर डिटॉल से कैसे हाथ धोया जाएगा। फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बतला देंगे कि बीमार पड़ने पर फर्स्ट एड बॉक्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और लड़कियों के साथ जो प्रॉब्लम होता है मासिक धर्म का, वो मासिक धर्म के लिए भी हम लोग पैड का वितरण कराएंगे। 7 दिवसीय शिविर का आयोजन कुंवर सिंह महाविद्यालय परिसर में किया गया है। इसके अंदर कुछ प्रमुख जगह है, बीएसएनएल ऑफिस, सिविल सर्जन ऑफिस और रुदलगंज, जिसको हम लोगों को गोद लिया है, और कुंवर सिंह पथ, इस पर हम लोग सफाई अभियान चलाएंगे और जागरूकता पैदा करेंगे विभिन्न कोर्सों पर। हर एक दिन हर अलग अलग शिक्षक, अलग अलग लोग रहेंगे और ये शिविर महाविद्यालय के लिए और यहाँ की जनता के लिए एक उपयोगी साधन। कितने बच्चे रहेंगे? उसमें 30 बच्चे रहेंगे, उसके साथ इसके साथ करीब 60, टोटल 60 बच्चे हैं। टोटल 60 बच्चे हैं, क्योंकि और जगह जगह हमारे बच्चे की संख्या बढ़ेगी।
बुधवार को दरभंगा नगर के अस्थायी शासक समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दरभंगा के महापौर वैजयंती देवी खैरिया, उप महापौर बॉबी खान के साथ नगर आयुक्त घनश्याम मीणा भी मौजूद थे। गौरतलब है कि दरभंगा शहर के साफ सफाई, छठ एवं दीपावली को लेकर के मुख्य मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा सड़कों पर बंद बिजली बत्ती के साथ और कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। गौरतलब कि दरभंगा नगर निगम के द्वारा कचरे को लेकर के सभी घरों में 2-2 डिब्बे देने थे, जो अभी तक उपलब्ध नहीं करा पाया। इसको लेकर के पार्षदों ने भी घेरा। फिर कुछ दिन 2-4 दिन चला एक मुहिम, हम लोगों ने मुहिम छेड़ा था कि लावारिस पशुओं को हम लोग पकड़ेंगे और उसको रखेंगे और 100 रुपए डेली के हिसाब से उस पर फाइन करेंगे। इसमें लिखा गया है कि इसके लिए डाक भी किया गया। समय पूर्णे प्रचार प्रसार नहीं हुआ डाक का, जिस वजह से डाक नहीं हो पाया और सभी माननीय पार्षदों को इसकी चिट्ठी जानी चाहिए थी कि इस दिन डाक रखा गया है। आप अपने क्षेत्र में लोगों को इस दरभंगा की दिल्ली मोड़ अवस्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में कैप्टर्स क्रॉसवर्ड कंसेंट 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें 7वां राष्ट्रीय इंटर स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में दरभंगा के कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार दरभंगा के डीएवी स्कूल, द्वितीय पुरस्कार होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के साथ दरभंगा पब्लिक स्कूल एवं अन्य ने स्थान प्राप्त किया। गौरतलब है कि इस तरह के प्रयास से दरभंगा के छात्र छात्रों के बीच प्रतिभा निखरती है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। Especially I am thankful to the school teachers who have accompanied their students. I am really grateful to you because I have been a teacher. Throughout my life I have been a teacher for the last 40 years. And after retirement also I feel very comfortable whenever I am with students. दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में हम लोगों ने इंटर स्कूल क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट का आयोजन किया। असल में ये विश्व की सबसे बड़ी क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता है, जिसके जो आयोजन का तरीका है वो ऐसा होता है कि पहले दुनिया के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया जाता है और ये हिंदुस्तान में लगभग 52 या 53 शहरों में इसका आयोजन हो चुका है, जो कि अलग अलग राज्यों में हुआ है। और इसी क्रम में ये जो कॉन्टेस्ट है ये दरभंगा पहली बार आया है और हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है ये कि दरभंगा में पहली बार ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है उसका सिटी राउंड ऑर्गेनाइज हुआ है। और इसमें आज हमारे यहाँ लगभग 15 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और जिसमें कि जो विनर टीम हुई है वो डीएवी पब्लिक स्कूल हुई है और जो सेकंड टीम आई है वो होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल की टीम। धीरे क्रॉसवर्ड की जो एक ज़माने में जो उनके प्रति रुझान हुआ करता था विद्यार्थियों में, वो अब शायद उतना नहीं रह गया है, लेकिन जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो इसको एकदम पैशन की तरह देखते हैं। और आज के कॉन्टेस्ट के बाद खासकर मुझे लगता है कि एक रिविजिट हुआ है उनका पैशन और धीरे धीरे जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो भी नेगेटिव चीज़ों की तरह इन्फेक्शियस होती हैं, वो फैलती हैं और मुझे विश्वास है कि ये पॉजिटिव इन्फेक्शन जल्दी ही फैलेगा। दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र को लेकर के कई बार समस्या हुई है कि ये नगर निगम का क्षेत्र और पंचायत क्षेत्र की तरह का है। इसे लेकर के मोहम्मद जिशान अंसर ने आज एक प्रश्नकर्ता के रूप में दरभंगा के जिला अवर निबंधन कार्यालय के में 2 मार्च 2019 से पूछा था कि नगर निगम को भेजा गया था, जिसमें यह पूछा गया था कि किला घाट महरौली का खेसरा नंबर 1 और 3 निगम क्षेत्र में आता है या फिर पंचायत क्षेत्र में, जिसका जवाब 2019 के मार्च से अभी तक नहीं मिल पाया। जिससे आक्रोशित होकर उपनगर आयुक्त से मिलने गए मोहम्मद जिशान ने कहा कि जब वो प्रश्न पूछने गए तो उन्हें भगा दिया गया या उनसे बदतमीजी से पेश आया गया।
पत्रांक से 2/3/2009 में, आज से 10 साल पहले, इसमें पूछा गया था दरभंगा नगर निगम को कि ये चीज़ आप बताइए कि इतना खेसरा नंबर इतना 1 व 3 खाता नंबर इतना आपके वार्ड में उपस्थित है कि नहीं है। 10 साल से निबंधन कार्यालय को कोई जवाब नहीं दिया है ये। 10 साल में निबंधन कार्यालय भी इनसे नहीं पूछा है कि हम जो पत्र भेजे उसमें आपने क्या किया। उसके बाद हमारी पार्षद है गीता देवी, वार्ड नंबर 23 की पार्षद गीता देवी, 591 पत्रांक से 20 तारीख को 20/9/2019 को इनको एक पत्र लिखी और उसमें पूछा गया कि आपको जो ये पत्र मिला था पत्रांक संख्या इतना वाला रजिस्ट्री ऑफिस का, उसमें आप जवाब काहे नहीं दिए हैं। तो इन्होंने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। आज 10:00 पर हम उपनगर आयुक्त से जब मिले हैं यहाँ, तो उपनगर आयुक्त ने बदतमीजी किया है और उन्होंने कहा है कि आप 5 साल और दौड़िए, अभी 5 साल और दौड़िए, 15 साल जब पूरा हो जाएगा तब आकर के मिलिएगा हमसे। तब दरभंगा नगर निगम के द्वारा कुछ शौचालयों को ठेका पर देने के बाद एवं उन्हें माफ़ कर दिए 9 लाख रुपया से अधिक माफ़ कर दिए जाने के मामले में जब दूर पकड़ा था तो इसे कमिश्नर के पास जांच के लिए भेजा गया। अब जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद से आरोप लगाने वालों को एक पुख्ता सबूत मिल गया। आज उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व पार्षद रिंकू खां के आवास पर प्रदीप गुप्ता, मनोज मंडल, रिंकू खां ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारी पैमाने पर लूट, क्योंकि जिस शौचालय के रूप में माफ़ की गई थी वो माफ़ होना नहीं चाहिए था। एक 2-3 महीने से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अभी नगर निगम में शौचालय घोटाला और उससे पहले डीजल का ही मामला हम लोग लगातार बात उठा ही रहे हैं। बोर्ड की मीटिंग से लेकर सारे बात उठ ही रही है। तो हम लोग ने जांच के लिए प्रमंडलीय आयुक्त को हम लोग ने दिया था, इससे क्लियर हो गया। उनका चिट्ठी आ गई। सरकार जो शौचालय के लिए बंदोबस्ती की गई वो पूरी तरीके से अवैध तरीके से की गई, क्योंकि वो सरकार से चिट्ठी का उसका आदेश नहीं लिया गया और अपने मनमानी तरीके से इन लोगों ने, विभाग ने, नगर निगम ने कर दिया। इसलिए पूरी तरीके से आज उसमें मीटिंग में भी उन लोगों के जांच में भी क्लियर हो गया कि ये सारा चीज़ जो है 100% घोटाला को दर्शाता है और वैसे लोग जो लोग इस घोटाला में संलिप्त है उन लोगों पर कार्रवाई होनी तय है। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सब लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे और उचित से उचित जो जनता के पैसों का जो बंदरबांट हुआ है इसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठाते आए हैं, उठाए हैं और उठाते रहेंगे। शौचालय था दिन उसके जो चालू कंडीशन में थे और उसको ये लोग जो है सरकार से जो 27 लाख का जो है माफ़ी के लिए ये लोग कर दिया था, वो हम लोगों ने डीएम साहब को और कमिश्नर साहब को भी दिए थे। तो उसका जांच रिपोर्ट आ चुका था साल भर पहले ही जुलाई में। और फिर इधर डीजल घोटाले का भी ये सब आ गया था, लेकिन इस पर जो है हम लोग से छुपा करके रखा गया, इसका हम लोग को कोई जानकारी भी नहीं थी। वो फिर इधर जो है किसी तरह जो ये फाइल ऊपर हुआ है इसमें जो है घोटाला साफ साबित है और ऐसे कई घोटाले हैं। लेकिन हम लोग भी जो हमारे जो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं वो लोग भी बहुत सहयोग करते हैं और हम लोग भी हैं। परत दर परत आपको जानकारी मिलती जाएगी तर ये तो यहाँ लेबर से लेकर के और ये सफाई इंस्ट्रूमेंट जो खरीदने के नाम पर है, हर चीज़ में घोटाला है। लेकिन ये अभी हम लोग फिलहाल 2 घोटाला सामने आई है और परत दर परत और भी जो है जांच में हम लोग लगे हुए। घोटालों का मामला है, घोटाला दर घोटाला हो रही है। उसमें महापौर और स्थायी समिति के मेंबर उसमें पूरी अपनी संलिप्तता जाहिर कर चुके हैं और ये साबित भी हो चुका है कि उन्होंने घोटाला किया है। ये प्रमाणित हो गई है। इसका जांच के लिए पुनः नगर विकास विभाग को भेजा गया, यहाँ के जिला पदाधिकारी के द्वारा लेटर। उस पर वहाँ के कुछ नगर विकास विभाग में राजनीति सत्ता पक्ष और विपक्ष की होती है। तो सत्ता पक्ष से हम लोग आते हैं और हम लोगों ने इस पर जब अपना विरोध जाहिर किया तो हो सकता है कि वहाँ विपक्ष के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो करके। तो मिथिला मशीज के आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। दरभंगा जिलाधिकारी ने की बैठक, स्वास्थ्य समिति के साथ दरभंगा के विभिन्न पंचायतों में बाढ़ग्रस्त परिवारों को तुरंत पैसा मुहैया कराने का निर्देश। तो दूसरी तरफ पंचायत के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण समाप्त। दरभंगा में मिट्टी से दिए जलाने वालों लोगों को बढ़ाने के लिए सवर्ण मोर्चा ने लड़ियासाह टावर पर किया कार्यक्रम। कहा कि चीनी सामानों का करें बहिष्कार।
दरभंगा नगर निगम के स्थायी समिति की बैठक में लिया गया निर्णय, दीपावली एवं छठ को लेकर के साफ सफाई पर होगा विशेष बल। दरभंगा के नगर निगम में शौचालय घोटाले को लेकर के आयुक्त का रिपोर्ट आने पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिंकू खान ने कहा कि बड़े पैमाने पर हुई थी घोटाला। दरभंगा के पब्लिक स्कूल में CCC 7O के प्रतियोगिता परीक्षा में DAV प्रथम तो होली इंटरनेली इंटरनेशनल हुआ द्वितीय पोजीशन पर। कहा कि छात्र छात्राओं के लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यक। दरभंगा पब्लिक स्कूल में हुआ था कार्यक्रम। तो ये थे मिथिला मंच न्यूज की आज दिन भर की बड़ी खबरें। मिथिला मंच न्यूज के हर एक खबर को अपडेट करने के लिए आप मिथिला मंच में YouTube में जाएं, मिथिला मंच सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर आप तक अपडेट पहुंचे रहे। इसके अलावा मिथिला मंच न्यूज का वेबसाइट www.mithilamanchnews.com हर अपडेट खबर आप। दीपावली की एक बार फिर से शुभकामना। धन्यवाद। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पुष्पांजलि LG शॉप, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार। सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारें। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। The 10th annual convocation of the Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga. The students of the following examinations desires to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the controller of examinations from 16 September 2019 to 12 October 2019 during office hours positively. Name of the examinations: MA, MSc Biotechnology, MCom examination 2019, MEd exams 2019, MBA exams 2019, PhD DLIT exam result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The applications from requisites, fee and other details can be downloaded from the university website www.utt.ac.in.
lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor. एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।